Mr. Jinnah received Mahatma Gandhi in the hope of settling the long-standing Muslim-Hindu dispute. भाइयों और बहनों, पाकिस्तान हासिल करने के लिए हमने बहुत कुर्बानी की है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। कराची के इलाके खारादर में जिन्ना भाई पूंजा नाम से एक बिजनेसमैन रहता था, जिसके यहाँ 25 दिसंबर 1876 को एक बेटा पैदा होता है, जिसे दुनिया मोहम्मद अली जिन्ना के नाम से जानती है। इब्तदाई तालीम सिंध मदरसतुल इस्लाम कराची से हासिल की और 16 साल की उम्र में लॉ की तालीम हासिल करने लंदन चले गए। काफी अर्सा उन्होंने तालीम हासिल की, वकीलों के साथ रहे और फिर 1896 में कराची वापस आए तो पता चला कि इनके फादर जो एक बिजनेसमैन थे, इनको काफी लॉस हो चुका था और बहुत सारा कर्जा भी इनके सर पर चढ़ चुका था। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने काम करना शुरू कर दिया और ईयर 1900 में बंबई में लॉ के फराइज अंजाम देने लगे। उस टाइम पर जो आजादी की लड़ाई चल रही थी, मोहम्मद अली जिन्ना इन सबसे दूर थे और गांधी जी भी उस टाइम पर साउथ अफ्रीका में थे। यानी उस टाइम पर आजादी की लड़ाई में ना तो मोहम्मद अली जिन्ना थे और ना ही गांधी जी थे। तब किसी ने नहीं सोचा था कि एक वक्त ऐसा भी आएगा कि ये दोनों इतना बड़ा काम कर जाएंगे कि दुनिया इनको हमेशा याद रखेगी। आजादी से पहले जब बड़ी सगीर में ब्रिटिश हुकूमत का राज था, तब यहाँ के लोग गुलामी में जिंदगी गुजार रहे थे और उस वक्त मुस्लिम 25% थे, जो सिंध, पंजाब, सरहद, बलूचिस्तान और ईस्ट बंगाल में आबाद थे और हिंदू 70% बाकी सब इलाकों में आबाद थे। फिर भी अगर कोई ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाता तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाता था। तब सिर्फ कांग्रेस ही ऐसी पार्टी थी जो हिंदू और मुसलमानों की जो डिमांड्स होती थी वो अंग्रेजों तक पहुंचाया करती थी, जिसमें काफी सारी बातें अंग्रेज मानते ही नहीं थे। फिर 1903 में यहाँ एक ग्रुप सामने आता है फ्रीडम फाइटर्स का, जिसमें हिंदू, मुस्लिम्स और बाकी कम्युनिटी के लोग शामिल थे। ये फ्रीडम फाइटर्स अंग्रेजों के लिए बड़ी परेशानी का बायस बन गए थे और इसमें भी